नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आर के, और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तारीख है दोस्तों 14 नवंबर 2021 और यहाँ पे 15 नवंबर 2021 के लिए निफ्टी के फार्मा, मेटल, आईटी और साथ ही फाइनेंशियल स्टॉक के आंसर्स लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। सबसे पहले देखेंगे कि फार्मा कहाँ इंडेक्स को, फिर निफ्टी आईटी इंडेक्स को, फिर मेटल इंडेक्स को, उसके बाद स्टॉक्स की बात करते हैं। अगर अभी तक आप लोगों ने आर के ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को डाउनलोड नहीं किया तो डाउनलोड कर लें, जहां पर आप लाइव मार्केट में कॉल्स फ्री ऑफ कॉस्ट में, साथ ही चार्ट एनालिसिस, स्टॉक एनालिसिस, साथ ही मार्केट रिलेटेड खबरें, आईपीओ रिलेटेड खबरें आप पाते हैं। एंड ऑफ डे भी आपको बहुत सारी चीज़ें मार्केट के बारे में मिलते रहता है। तो आप आर के ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें टेलीग्राम चैनल पर भी मिलता है, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप जरूर ज्वाइन करें। तो चलिए सबसे पहले मैं फार्मा स्टॉक्स को देखेंगे, लेकिन उसके पहले फार्मा इंडेक्स को। आपके सामने जो है वो फार्मा का इंडेक्स लगा हुआ है। देखिए इंडेक्स की क्लोजिंग 13,770 के आसपास चल रहा है। ये एक छोटे से रेंज में फंसा हुआ है। इस रेंज को ये कई बार टेस्ट कर चुका है। नीचे जो सपोर्ट एरिया है 13,500 के पास, वहाँ पे बार बार आता है, ऊपर चला जाता है। रजिस्टेंस जो बना चुका है वो 14,000 का बना चुका है। 14,000 के ऊपर अगर फार्मा का इंडेक्स निकलता है तो आपको फार्मा स्टॉक्स में मूवमेंट बनेगा। लेकिन जिस तरह से नीचे से रिकवरी आई है वो फार्मा स्टॉक्स में कहीं ना कहीं तेजी का संकेत दे रहा है। एस्ट्राजेनिका की बात करें सबसे पहले, तो देखिए एस्ट्राजेनिका ने इस बॉक्स के ऊपर में सस्टेन करना स्टार्ट कर दिया है। 3100 के ऊपर निकलेगा तो ये अगला टारगेट 3200 के आसपास में एस्ट्राजेनिका देगा। और विंडो फार्मा इसी प्राइस चैनल के अंदर में ट्रेड करता हुआ चलता चला आ रहा है। अब देखिए जैसे जैसे ये प्राइस चैनल छोटा होता जाएगा या जैसे इसके अपर जोन में जाएगा 700, 705 इसको ब्रेक करेगा तो ये आपको 720 तक के टारगेट और विंडो फार्मा दिखाएगा। बायोकॉन की बात करें तो बायोकॉन में ऊपर का जो रेजिस्टेंस है वो 355 का है, और एक छोटा सा ट्रेंड लाइन भी यहाँ से अगर आप ड्रॉ करते हैं इस तरह से तो पता चलता है यहाँ से आपको ड्रॉ करना पड़ेगा। अब ये ट्रेंड लाइन यहाँ से उठा के यहाँ लगाना होगा। तो यहाँ से अगर ट्रेंड लाइन को अगर आप ब्रेकआउट करते हैं तो वो 1350 से 55 के ऊपर निकलेगा, तो वही टारगेट 360 से 370 आएगा, है ना। 350 से 55 के ऊपर निकलेगा। तो केरला हेल्थ केयर देखिए छोटा सा कैंडल बना रखा है डोजी। आप मंडे को ध्यान रखिएगा, काफ़ी तेज मूवमेंट कर सकता है ये। अगर ये अपने हायर जोन को ब्रेक करता है 495, 96, 97 तो 510 तक के टारगेट आपको केरला हेल्थ केयर दिखा सकता है अप साइड में। तो नज़र रखें आप केरला हेल्थ केयर पे। सिप्ला की बात करें तो सिप्ला 920 को जैसे ही ब्रेक करेगा बाय का पोजीशन लीजिए, एंट्री लीजिए, लॉन्ग पोजीशन 930 से 40 के टारगेट के लिए सिप्ला में 920 के ऊपर भागेगा। डिवीज लैब 4,900 के ऊपर निकलेगा तो 5,000 के टारगेट, 4,800 के नीचे निकलेगा तो 4,700 का टारगेट दिखाएगा। डॉक्टर लाल पैथलैब बहुत ही बेहतरीन शानदार 3700 के ऊपर निकलते के साथ डॉक्टर लाल पैथलैब 3800 के टारगेट दिखा सकता है। डॉक्टर लाल पैथलैब एक रेंज के नीचे में ट्रेड कर रहा है ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेते हुए। डॉक्टर रेड्डी 4900 के ऊपर रेडी रही है ब्रेकआउट के लिए, 4900 के ऊपर निकलेगा 5,000 के टारगेट देगा। आप देख रहे हैं ये ट्रेंड लाइन को किस तरह से बेहतरीन तरीके से होल्ड कर रहा है। ये रेजिस्टेंस है तो फिर यहाँ सपोर्ट बनाता है, यहाँ रेजिस्टेंस बनाता है, ये सपोर्ट बनाता है, फिर रेजिस्टेंस बनाता है, फिर सपोर्ट बनाता है, फिर रेजिस्टेंस बनाता है, और फिर ये कहीं ना कहीं यहाँ पे रेजिस्टेंस है। इसको ब्रेक करेगा तो 5,000 के टारगेट दिखाएगा। ग्लेनमार्क फार्मा 540 के ऊपर निकलने के बाद मूवमेंट करेगा। हालांकि करेंट भाव पे भी अगर ये 530 ब्रेक करता है तो 540 का टारगेट देगा। ग्रेन्यूल्स इंडिया इस ट्रेंड लाइन के ऊपर निकला लेकिन सस्टेन नहीं करा, लेकिन मेरे ख्याल से ये लेवल सही है, क्योंकि सब सस्टेन कर रहा है ट्रेंड लाइन के ऊपर। 315 के ऊपर निकला तो 20 से 25 के टारगेट देगा ग्रेन्यूल्स इंडिया। लुपिन की बात करें तो लुपिन में ब्रेकआउट मिल रहा है। दोस्तों लुपिन पर नजर रखें, बिल्कुल ट्रेंड लाइन के अपर जोन पर ट्रेड कर रहा है लुपिन। जैसे ही ब्रेक करता है अप साइड में हायर जोन को 950 को बाय करेंगे, 955 से 60 का इंटरडे टारगेट और लॉन्ग टारगेट 1000 तक का शॉर्ट टर्म टारगेट दिखा सकता है। इसके अलावा नोवाटिस की बात करें तो नोवाटिस ने भी ब्रेकआउट देकर अपसाइड में अच्छा मूवमेंट किया है, लेकिन नीचे एक सपोर्ट है 800 के पास दोबारा आ जाए उसके बाद फिर पोजीशन बनाएंगे 850 के लिए। अभी नजर रखिए नीचे के लेवल को, अगर ये नीचे 830 को ब्रेक करता है तो 800 का टारगेट देगा। पिरामल नीचे के सपोर्ट एरिया पर आ सकता है दोबारा 2530 के आसपास में। अगर ऊपर जाना है तो यहीं से बाउंस करके 2700 के ऊपर इसको निकलना पड़ेगा, देन 2750 का टारगेट आपको पिरामल दिखाएगा। स्ट्राइड्स फार्मा बहुत अच्छे तरीके से अपने आप को होल्ड किया। स्ट्राइड्स फार्मा इस लेवल पर देखिए मेरे ख्याल से स्ट्राइड्स फार्मा ने नीचे का काम तो अपना निपटा लिया है। तो अगर आपको शॉर्ट टर्म कॉल लेना है तो इसी जगह पे से स्ट्राइड्स फार्मा में शॉर्ट टर्म कॉल बनेगा। एक अप साइड के लेवल अगर 520 को ब्रेक करता है तो 550 के टारगेट स्ट्राइड्स फार्मा भी दिखा सकता है। इसके अलावा सन फार्मा की बात करें, बेहतरीन ब्रेकआउट की तैयारी करता हुआ सन फार्मा दिखाई दे रहा है। दोस्तों सन फार्मा पे नजर रखिए, जैसे लुपिन वैसे सन फार्मा 810 के ऊपर निकलेगा। सन फार्मा में एक मूवमेंट आपको बनता हुआ दिखाई देगा जो 820 से 830 तक लेके जा सकता है सन फार्मा को। टोरेंट फार्मा की बात करें, टोरेंट फार्मा में 2850 का एक छोटा सा रेजिस्टेंस है। नीचे
किस साइड में सपोर्ट एरिया है इसके पास 2700 का। अगर ये नीचे ब्रेक करता है 2750 को तो 2700 के आसपास आ जाएगा। ऊपर जाने के लिए कम से कम 2850 को ब्रेक करना होगा, देन 2900 का टारगेट दिखाएगा। वोकट फार्मा बेहतरीन है, कहीं कोई अभी खराबी तो नहीं दिख रहा है। वोकट फार्मा मेरे ख्याल से एक लेवल और दिखा सकता है 440 के बाद से ये बाउंस कर जाएगा। हो सकता है 440 ना आए, अगर ये 460 को इसी लेवल से ब्रेक करता है तो ऊपर 480 तक का टारगेट आपको वोकट फार्मा भी दिखा सकता है। तो ये था दोस्तों फार्मा पे मेरा व्यू। अब चलेंगे मेटल पर, लेकिन सबसे पहले हम मेटल इंडेक्स को देखेंगे। मेटल इंडेक्स में 5800 का एक रेजिस्टेंस है, 5800 का वो ब्रेक करेगा, 5900 के टारगेट मिलेंगे। लेकिन अगर ये नीचे ब्रेक कर गया किसी कारणवश 5650 को तो कमजोर हो जाएगा मेटल इंडेक्स। अडानी इंटरप्राइजेस को देखते हैं तो अडानी इंटरप्राइजेस शानदार तरीके से ब्रेकआउट दे चुका है इस इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन का। देखिए ये जो प्राइस चैनल के अंदर ट्रेड कर रहा था ट्रेंड लाइन के अंदर, उसका लोअर लेवल को टच करने के बाद वो अपर लेवल पर गया। इस बार ये गिरा नहीं, इस बार ये रुका नहीं, इस बार इसने ब्रेक करके क्लोजिंग दिया। तो मेरे ख्याल से अब जो अगला टारगेट होगा, अगर ये अपसाइड में ब्रेक कर जाता है 1725 को तो 1750 से 1800 तक के टारगेट अडानी इंटरप्राइजेस दिखाएगा। एपीएल अपोलो की बात करें, रुका हुआ एपीएल अपोलो, मैंने शॉर्ट टर्म कॉल दिया था और मैंने कहा था लंबे समय के लिए इसको होल्ड करिए, और मैंने दिवाली वाले पिक्स में भी अपोलो को एपीएल अपोलो को रखा है पोर्टफोलियो वाले में, आपने देखा होगा 3 बार से सपोर्ट लेके ब्रेक करके ऊपर गया और बहुत ही शानदार तरीके से आपको मूवमेंट दिखा रहा है एपीएल अपोलो। तो एपीएल अपोलो पे नज़र रखें। मैंने इसको दिवाली वाले पोर्टफोलियो में 800 के ऊपर ही बाइंग का दिया हुआ था। देखिए वहाँ से आपको ये 920 यानी 120 का टारगेट, 120 तक तो आ चुका है, मेरा बड़ा टारगेट है, आप नज़र रख के चल सकते हैं। कोल इंडिया की बात करें तो कोल इंडिया 170 के ऊपर निकलेगा तो मूवमेंट करेगा, सपोर्ट ले रहा है, कहीं कोई खराबी नहीं है, ठीक है। अपना एक इंपॉर्टेंट ये रजिस्टेंस सपोर्ट था, उसी सपोर्ट पर आया हुआ है, आप जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे हैं। इसी सपोर्ट से ये दोबारा बाउंस करने की कोशिश करे। अगर ये सपोर्ट एरिया नीचे 163 को ब्रेक करता है तो कमजोर होगा, अदरवाइज खराब नहीं है। हिंडाल्को की बात करें 3% के तेजी के साथ हिंडाल्को 480 का एक रेजिस्टेंस ले रहा है ऊपर, अगर वो ब्रेक करेगा देन आपको 500 तक के टारगेट भी दिखा सकता है। हिंदुस्तान कॉपर की बात करें, हिंद कॉपर, देखिए हिंद कॉपर में 135 का रेजिस्टेंस एरिया, 135 के ऊपर निकलेगा देन मूवमेंट करेगा 140 का, नीचे ब्रेक करेगा 125 को तो 120 का टारगेट दिखाएगा। हिंदुस्तान जिंक की बात करें तो ये 325, 326 ये सब के ऊपर निकला 330, उसके बाद शॉर्ट टर्म टारगेट 340 तक का भी दिखा सकता है हिंदुस्तान जिंक। जिंदल स्टील की बात करते हैं तो जिंदल स्टील होल्ड कर रहा है, 410 का एक रेजिस्टेंस एरिया है, अगर वो एरिया ब्रेक हो जाता है तो 420 से 30 के टारगेट भी आपको जिंदल स्टील में दिखाएगा। जेएसडब्ल्यू स्टील 700 इसके लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बन जाता है। फिलहाल अभी जो रेजिस्टेंस है वो 680 का है, 680 के ऊपर निकलेगा तो 700 के टारगेट दिखाएगा। मोइल की बात करें तो मोइल 180 के ऊपर जाने के बाद ये बहुत बड़ा अच्छा सपोर्ट है, इसका कई बार रिजेक्शन लिया इस पॉइंट से, 180 के ऊपर जाएगा तो 185 का नेक्स्ट टारगेट। नेशनल एल्युमिनियम की बात करें, देखिए ट्रेंड लाइन के पास से सपोर्ट लेकर ऊपर जा रहा है, पॉजिटिव है, अप साइड में 104 से 5 को ब्रेक करेगा, 110 का टारगेट दिखाएगा। एनएमडीसी 150 के ऊपर जाने के बाद 155 से 160 का टारगेट, नीचे 140 को ब्रेक करेगा तो 135 से 30 का टारगेट। रत्नावनी मेटल, देखिए ये बिल्कुल इसी जोन में ट्रेड कर रहा है, 2200 के ऊपर बाय करिए, 2200 के नीचे सेल करिए सीधा सीधी। नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो है उसका 2300 का है, अभी जो है 2250 के ऊपर भागेगा तो 2300 के टारगेट देगा, अदरवाइज यहाँ पे साइडवेज हो सकता है। सेल की बात करें 120 के ऊपर सेल निकलेगा तो पॉजिटिव होगा, अदरवाइज नहीं करेंगे। 120 के ऊपर निकल जाएगा तो बाय साइड लीजिए 125 से 30 के टारगेट के लिए सेल में। टाटा स्टील, देखिए टाटा स्टील ने इस ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोजिंग दिया है, थोड़ा सा वीक हो चुका है स्ट्रक्चर, याद रखिए। अगर टाटा स्टील नीचे 1270 को ब्रेक करता है तो ये 1230 तक आने की कोशिश करेगा, ऊपर जाने के लिए 1310 से 15 को ब्रेक करना पड़ेगा। वेदांता की बात करें तो वेदांता पॉजिटिव है, रजिस्टेंस एरिया 335 से 35 के आसपास का ब्रेक करेगा, 340 से 45 का टारगेट देगा। ब्लेशफ्रंट कॉर्प की बात करें तो बेहतरीन है ब्लेशफ्रंट कॉर्प, देखिए यहीं से इस ट्रेंड लाइन का बिल्कुल रेजिस्टेंस एरिया के पास होल्ड कर रहा है, 150 के ऊपर निकल जाएगा ब्लेशफ्रंट कॉर्प, 165 से 60 के टारगेट दिखा सकता है। शानदार तरीके से लो बनाने के बाद इसने अपसाइड के मूवमेंट दिखाया, बहुत ही बढ़िया। तो ये है निफ्टी के फार्मा के बाद मेटल स्टॉक का मेरा व्यू। चलेंगे ज़रा आईटी पर, लेकिन सबसे पहले हम आईटी इंडेक्स को देखेंगे। आईटी इंडेक्स 36,323 पर 32 पर ट्रेड कर रहा है, पॉजिटिव है, काफ़ी ज़बरदस्त ट्रेंड लाइन से सपोर्ट लेकर ऊपर गया है। अब रेजिस्टेंस है इसका बिल्कुल 36,450, वो अगर ब्रेक हो जाता है देन आप आईटी सेक्टर में और आईटी स्टॉक्स में अच्छे मूवमेंट देख सकते हैं। बिरला सॉफ्ट 420 के ऊपर ऑलवेज पॉजिटिव, देखिए 420 के ऊपर निकला तो सीधे 435 का हाई मारा, 430 के ऊपर अब दोबारा निकलेगा तो 440 का टारगेट, 420 के नीचे आ जाएगा तो सेल करेंगे 410 का टारगेट। कोफोज अगर अपने हायर जोन को ब्रेक करता है 5460 के ऊपर निकलता है, बाय करेंगे 5600 के टारगेट के लिए। इन्फोएज
इन्फोज यानी कि नौकरी, तो नौकरी क्या बता रहा है कि भाई इसमें जो मूवमेंट आया काफ़ी तेज़ मूवमेंट आया 4.25% का, और इन नौकरी ने ब्रेक किया है एक एनआर रेंज को। देखिए वो एनआर रेंज कुछ इस प्रकार है जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, इस एनआर रेंज को ब्रेक कर गया। अब ये एनआर 4 है या एनआर 7 आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। अगर आप मेरे रेगुलर व्यूअर हैं तो मैंने एनआर स्ट्रैटेजी आप लोगों के साथ शेयर किया था, उस रेंज को ये ब्रेक कर चुका है। अब इसका जो नेक्स्ट टारगेट होगा 6440 के ऊपर निकलेगा तो 6600 तक के टारगेट इन्फोज यानी नौकरी दिखा सकता है। इन्फोसिस बेहतरीन ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया, ट्रायंगल पैटर्न को ब्रेक किया है और सपोर्ट लेके अपसाइड में गया। अब नेक्स्ट टारगेट इसका 1825 का। जज डायल, देखिए जज डायल पे 800 का एक रेजिस्टेंस एरिया है, लेकिन नज़र रखिए कभी भी 4 के ऊपर निकल सकता है। 800 के ऊपर जैसे निकले बाय पोजीशन बनाइए 820 से 840 के टारगेट के लिए किसमें, जस्ट डायल पे नज़र रखें। जस्ट डायल पे फिलहाल सस्टेन कर रहा है एक लेवल के नीचे में, एक बॉक्स 750 का थोड़ा सा सपोर्ट भी है। एल&टी इन्फोटेक की बात करें तो देखिए क्या तेजी आया, 4.25% सारे एरिया को ब्रेक करके अप साइड में खड़ा हो गया। 7266 का हाई मार दिया। नेक्स्ट टारगेट 7400 का है तो वेट करेंगे। अगर ये 7270 को ब्रेक करता है तो 7400 का नेक्स्ट टारगेट बनेगा। माइंड ट्री की बात करें तो माइंड ट्री 5000 तक पहुंच गया धीरे धीरे। देखिए 5000 के ऊपर निकलने के बाद माइंड ट्री में जो लेवल आएंगे वो 5200 से लेकर 5300 के टारगेट बनेंगे। एम्फासिस अपसाइड में जाने के लिए 3450 को ब्रेक करना होगा, देन 3500 से 3550 का टारगेट। टाटा कंसल्टेंसी यानी टीसीएस, देखिए टीसीएस भी होल्ड कर रहा है और ये ब्रेकआउट के लिए पूरी तरीके से तैयार है। 3550 के ऊपर निकलेगा, 3650 का टारगेट। टाटा इलक्सी अगर हाई को ब्रेक कर गया 6690 को तब तो ये 6800 तक भाग जाएगा, लेकिन अगर ये नीचे ब्रेक करेगा किसी भी कारण पर 6490 के नीचे, 6470 के नीचे कमज़ोर हो जाएगा, 6350 तक आने की कोशिश कर सकता है। टेक महिंद्रा पॉजिटिव है, बहुत अच्छा पॉजिटिव है, अपसाइड में 1595 ब्रेक करे, 1620 का टारगेट। विप्रो की बात करें तो विप्रो ने बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट दिया अप साइड से। देखिए ये ट्रेंड लाइन को होल्ड कर रहा है विप्रो नीचे की साइड में। अब यहाँ पर भी एक ट्रेंड लाइन है हमारे पास, यहाँ से मैं इसको अगर ड्रॉ करता हूँ तो देखिए उसका भी ब्रेकआउट इसने दे दिया है। अप साइड में अगर 665 ब्रेक है 670 से 80 का इंट्राडे टारगेट दिखा सकता है विप्रो। तो ये था फार्मा मेटल आईटी पे व्यू। अब चलेंगे जरा फाइनेंशियल स्टॉक की तरफ। अब फाइनेंशियल में सबसे पहले बजाज फाइनेंस। देखिए बजाज फाइनेंस 7600 के ऊपर निकलेगा, बाय करिए। बहुत अच्छा ट्रेंड लाइन है, यहाँ पर ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होना चाहिए। अगर ये ब्रेकआउट होता है तो टारगेट 7800 तक जा सकता है। बजाज फिनसर्व 18500 के ऊपर निकलेगा, 19000 का टारगेट आपको दोबारा से बजाज फिनसर्व दिखा सकता है, नजर रखें। चोला फाइनेंस की बात करें, चोला फाइनेंस 620 के ऊपर हमेशा पॉजिटिव होता है और देखिए 620 के ऊपर जब ये सस्टेन करना स्टार्ट किया तो ये 670 तक चला गया। कल अगर ये अपने हायर जोन 670 को ब्रेक करेगा, 680 से 690 का टारगेट। आईबुल सिर्फ रिस्की ट्रेडर वालों के लिए, सेफ ट्रेडर के लिए नहीं है। 250 के ऊपर निकलेगा तभी पोजीशन बनेगा। एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस बहुत ही बेहतरीन। एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस देखिए जिस तरह से इस रेंज को ब्रेक किया 420 ऊपर रुक गया 440, अब 440 को ब्रेक करेगा तो 450 से 60 का टारगेट बनेगा एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस में। एल&टी फाइनेंस की बात करें तो 88 को ब्रेकआउट करेगा तो 90 का टारगेट, अदरवाइज छोड़ देंगे। मन्नपुरम फाइनेंस बाय ऑन डिप करिए, मैंने जब भी इसको बोला आपको बाय ऑन डिप करिए, ये हमेशा बड़े टारगेट आपको बना के दे रहा है। देख रहे हैं ज़बरदस्त ऑल टाइम हाई फिर से निकाल लिया इसने। अब नया रेजिस्टेंस का 225 का है, 225 के बाद 235 से 250 तक का भी टारगेट दिखा सकता है मन्नपुरम फाइनेंस। एम&एम फाइनेंस की बात करें तो एम&एम फाइनेंस अपसाइड में जाने के लिए 200 का रेजिस्टेंस है, 200 के ऊपर ब्रेक करेगा, 210 का टारगेट। मुथूट फाइनेंस बहुत ही शानदार 1700 तक का रेजिस्टेंस एरिया था और उसी एरिया के पास ये होल्ड कर रहा है। देखिए कैसे ट्रेंड लाइन से बाउंस करके ऊपर गया। अब ये इस लेवल 1710 को 1705 को ब्रेक करेगा, 1705 और नीचे 1680 ब्रेक करेगा तो 1650 से 1630 का टारगेट दे सकता है। ऐसा ट्रांसफिन सारे लेवल को ब्रेक करने के बाद ऊपर खड़ा है तो 1700 का एक रेजिस्टेंस है, 1650 का पहला है, वो ब्रेक करेगा 1700 का टारगेट, नीचे ब्रेक कर गया 1600 को तो सेल करेंगे 1550 के टारगेट के लिए एसआरटी यानी एसआर ट्रांसफिन को। तो ये था दोस्तों निफ्टी के मेटल, आईटी, फार्मा और साथ ही फाइनेंशियल स्टॉक पे अपना व्यू। पसंद आया तो फीडबैक जरूर दें और टेलीग्राम चैनल आरके ट्रेडिंग मोबाइल ऐप गूगल प्ले से डाउनलोड कर लीजिए एंड्रॉइड वर्जन, जहां चार्ट एनालिसिस, लाइव मार्केट में कॉल्स, ईओडी में मार्केट रिलेटेड खबरें, आईपीओ रिलेटेड खबरें, सारी चीज़ मिलती रहती है। तो मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।